ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में फ़ायज़ा के मम्मा पापा परेशान होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। किरण तो एक चलता फिरता रेडियो है, उसने जैसे अपनी माँ को बता दिया इस तरह पूरे ख़ानदान में खबर पहुंचा देगी। अब तो यावर को हमें जब से बुलाया है, बुलाने का भी 24 घंटे गुजर चुके हैं और यावर नहीं आया। अब तो ये सारी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए। उसके पापा कहते हैं मुझे इस किरण लड़की से नफ़रत है, ये इसकी इतनी गंदी फितरत है, ये बातें लगाने से बाज नहीं आती, पता नहीं कैसी तरबियत की है इसकी माँ ने, मुझे तो समझ नहीं आता। जिस इसकी मामा कहती हैं कि छोड़ें, दफ़ा करें इन लोगों को, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि कहीं यावर मेरी बेटी को तलाक तो नहीं दे देगा। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी तो यही चाहती है कि यावर से तलाक दे दे। जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि नहीं, यावर को तलाक नहीं देनी चाहिए, आप उससे जाके बात करें। उसके पापा कहते हैं कि आप फिक्र ना करो, मैं उसको जाके मिन्नतें करूँगा, अगर मुझे पाँव पकड़ने पड़े मैं वो भी पकड़ूंगा कि मेरी बेटी का घर बस जाए, मैं बेटी का बाप हूँ, मुझे झुकना ही पड़ेगा। जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि लेकिन हमें फ़ायज़ा को भी जो है थोड़ी सी अकल देनी चाहिए कि उसको गुजारा करना चाहिए। वो लड़की दूसरी औरत माँ बनने वाली है और यावर उसे कभी भी तलाक दे ही नहीं सकता इस कंडीशन में, तो हमारी फ़ायज़ा को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको सोतन के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस पर पापा कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, वो कैसे सोतन के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। उसकी मम्मा कहती हैं ऐसा ही करना पड़ेगा, वो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यावर उसकी बेटी उजाला का बाप है और वो उसको अपने बेटी को अपने बाप के प्यार से दूर नहीं करना चाहिए। उसको खुद ही इतनी जगह बनानी चाहिए यावर के दिल में कि यावर उसकी खातिर अब दूसरी बीवी को छोड़ दे, क्योंकि दूसरी बीवी भी माँ बनने वाली है। क्या पता वो उसको बेटा ही ना दे दे, तो वो यावर तो उसे कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो फ़ायज़ा को अपना घर ख़राब नहीं करना चाहिए। तो यावर कहते हैं हाँ ये तो आप ठीक कह रही हो। असद नरमीन को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलने आपको हमसे मिलने आना चाहिए। नरमीन भी इनकार कर देती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हाँ कर दो, आपसे मिलने चली जाओ। नरमीन बड़े मनाने के बाद नरमीन वहाँ जाती है, तो वो नरमीन को कहता है कि मेरी नानी माँ आपसे मिलना चाह रही हैं, मैं अपनी नानी के साथ अकेला अपने घर में रहता हूँ, वो आपसे मिलना चाह रही हैं। वो कह रही है कि नरमीन को लेकर लाजमी आना, मैं एक दफ़ा आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। नरमीन पहले तो इनकार करती है, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर हाँ कर देती है। वो नरमीन को गाड़ी में लेके जाता है, कहता है और मैं तुम्हें अपनी नानी से मिला के लेके आऊँ। वो उसे एक घर में ले जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और एक खाली कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर नरमीन कहती है कि तुम्हें कुंडी क्यों लगाई है। वो कहता है नहीं नहीं तुम इधर बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन नरमीन डर जाती है, उसके दिल में खौफ आ जाता है कि ये क्या होने वाला है। किरण अपनी मामा को अपने कमरे में ले आती है और बड़ा खुश हो रही होती है कि मामा और किरण बैठी बातें कर रही होती हैं। अब फ़ायज़ा की सारी अकड़ निकलेगी, देखो शोर ने कैसे उठा के फिर पटक के उसको ज़मीन पे मारा है, कैसे उसको घर से निकाल दिया है सिर्फ दूसरी औरत की खातिर। उसका शोर है ही बड़ा घटिया इंसान, पहले तो उनकी माँ के 2 लाख रुपए ले लिए हैं और अब फ़ायज़ा को उसके घर से ही निकाल दिया। लेकिन फ़ायज़ा भी चुप करके बैठने वाली लड़की नहीं है, वो ज़रूर उससे 1 करोड़ रुपया निकलवा के ही दम लेगी और जो 50 लाख 200 रुपया 2 साल पहले दिया था वो भी निकलवा लेगी। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये सारी हरकतें देखने का, इन लोगों की शक्लें देखने का। बड़ा अकड़ते थे ना, अब देखो कैसे बेटी घर पर आके बैठी, तो इनको ही पता लगेगा, इन्होंने हमारी बेटी को घर भेजा था ना, अब देखो इनकी बेटी भी घर आ गई है। जिसमें किरण कहती है हाँ मामा इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया था ना, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। जुहेब उजाला के होटल आता है और वर्कर से कहता है कि उजाला को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। उजाला कहती है कि नहीं मुझे आपसे, जाओ उन्हें जाके कह दो कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। जुहेब कहता है कि उनसे कहो कि मैंने उनसे कल वाले रवैये पे माफ़ी मांगनी है। जिस पे उजाला कहती है कि जाओ जाके उनसे कह आओ कि बदतमीज़ी उन्होंने नहीं की थी, उनकी बीवी ने की थी, इसलिए उनको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जुहेब को होश हो जाता है और चुप करके वहाँ चला जाता है।